साथी और प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं श्री कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, आज एक नए विषय के साथ। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो हमारी 11वीं की पुस्तक समाजशास्त्र परिचय के तीसरे पाठ सामाजिक संस्थाओं को समझना से लिया है। परिवार, विवाह और नातेदारी, ये 3 मुख्य टॉपिक इस पाठ में हैं, जिनमें से 2 परिवार और नातेदारी हम कर चुके हैं। आज हम तीसरे टॉपिक विवाह पर बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विवाह अति संक्षेप और अति सरल भाषा में जीवन साथी के चुनाव करने का एक तरीका है। पूरी दुनिया और सभी समाजों में किसी न किसी रूप में विवाह प्रथा पाई जाती है। इसकी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ 2 डेफिनेशन जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अति संक्षेप में बोगार्डस समाजशास्त्री ने विवाह की डेफिनेशन दी है। विवाह स्त्री पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। थोड़ा सा और डिटेल में वेस्टरमार्क ने विवाह की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत संबंध है, जिसमें विवाह करने वालों और उत्पन्न बच्चों के अधिकार व कर्तव्यों का समावेश रहता है। आशा है आपको समझ आ गया होगा कि विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी सरल भाषा में एक स्त्री और पुरुष का वो संबंध है जिसके द्वारा उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ सुरक्षाएं प्राप्त होती हैं और उत्पन्न बच्चों को सामाजिक पर्यावरण प्राप्त होता है विवाह के द्वारा। विवाह के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको अपने टॉपिक्स में, लेक्चर में बताता रहता हूं कि हमने डिटेल में नहीं जाना है, खाली समझाना है बात को। विवाह मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। यही 2 प्रकार लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह का मतलब है कि एक समय में एक स्त्री या पुरुष का सिर्फ एक के साथ ही संबंध, वो चाहे जब तक कोई पुरुष या स्त्री जिंदा है तब तक वो अपने साथी के साथ ही रहते हैं। इस प्रकार के विवाह को एक विवाह कहते हैं। कई बार पति या पत्नी गुजर जाने के बाद कई समाजों में दोबारा से विवाह का प्रचलन है, तो इस प्रकार हम इसे कर्मिक विवाह भी कह सकते हैं। लेकिन इसकी विशेष बात यह है कि एक बार में इसमें एक ही साथी रहेगा, तो इस प्रकार के विवाह को हम एक विवाह कहते हैं। इसका दूसरा प्रकार है बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब है कि एक स्त्री या पुरुष के कई जीवन साथी हों, यानी एक स्त्री के कई पति हों या एक पति की कई पत्नियां हों। कई समाजों में, यहाँ तक कि हमारे समाज में भी कुछ ना कुछ रूप में ये विवाह पाया जाता था। कई बार बच्चे पैदा ना होने के कारण भी दोबारा शादी कर लेते थे। कई बार धनाढ्य आदमी फैशन के तौर पर या सामाजिक सम्मान इसको मानते थे, तो वो एक से अधिक शादी कर लेते थे। तो संक्षेप में, जब एक स्त्री के कई पति हों, कई आदिवासी समाजों में ऐसा पाया जाता है, या फिर एक पुरुष की कई स्त्रियां हों, पत्नियां हों, इस प्रकार के विवाह को बहुविवाह कहा जाता है। अगला जो इस अवधारणा का भाग है, उसमें विवाह के तरीके कि विवाह कौन किसके साथ कर सकता है, इसके बड़े रुचिकर तरीके पाए जाते हैं अलग अलग समाजों में और अनेक प्रकार के, लेकिन हम संक्षिप्त में ही बात करेंगे। इसमें मुख्य है
अंतर्विवाह। अंतर्विवाह का मतलब है कि कोई आदमी अपने ही समूह में शादी करे। भारतीय तौर पर अगर हम देखें तो हम अपनी जाति में ही शादी करते हैं पारंपरिक तौर पर, इसे अंतर्विवाह कहा गया। अपने ही समुदाय के अंदर, अपने ही धर्म के अंदर हम शादी करते हैं, हम दूसरे धर्म या दूसरी जाति में शादी नहीं करते। इस प्रकार के विवाह को अंतर्विवाह कहते हैं। दूसरी प्रथा है बहिर्विवाह। इसका मतलब है कि कुछ खास समूह हैं जिनके अंदर हम शादी नहीं करेंगे। अगर हम अपने हरियाणा के तौर पर देखें तो हम अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। हरियाणा में तकरीबन सभी जातियों में ये प्रथा पाई जाती है और बड़ा सख्ती से ये नियम लागू है कि हम अपने गोत्र की लड़कियों को या लड़कों को भाई बहन मानते हैं, इसलिए हम उनमें शादी नहीं करते हैं। तो इसको बहिर्विवाह कहते हैं, गोत्र बहिर्विवाह। इसी प्रकार हम अपने कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ भी शादी नहीं करते हैं। हिंदू होने के नाते हम अपने मामा, चाचा, बुआ, मौसी इत्यादि की लड़कियों के साथ शादी नहीं करते। ये भी बहिर्विवाह के नियम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार और भी कई बहिर्विवाह के नियम हैं, जैसे हम अपने गांव में भी शादी नहीं करते हैं। और तो और हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में तो गांव नहीं, साथ वाले गांव में भी हम, जहाँ तक हमारी सीम लगती है, हम उसमें भी शादी नहीं करते। तो ये है बहिर्विवाह का नियम। तो अति संक्षेप में मैंने आपको विवाह की अवधारणा समझा दी है। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, वैसे तो विवाह के टॉपिक में कई तरह की शादियाँ पाई जाती हैं। सूर विवाह, असुर विवाह, भगा के ले जाना, धमकी से, लव मैरिज इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरा मकसद गहराई में जाना नहीं है, सिर्फ मेन टॉपिक को समझाना है ताकि बच्चों को रुचिकर लगे, सरल लगे। और अगर वो इतना भी सीख जाते हैं तो भी प्राथमिक कक्षाओं 11वीं और 12वीं के लिए बहुत है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। हो सके तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करके ये निश्चित करें कि जब भी मैं कोई लेक्चर डालूँ वो आपके पास पहुँचे। अगर किसी प्रकार की कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं या कोई आलोचना है तो मैं स्वागत करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में आइए, उसमें जो भी सुझाव हों आपके लिखें, हमेशा मेरी तरफ से स्वागत रहेगा। धन्यवाद।